हेलो स्टूडेंट्स, आर एस बटोई चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो एसी जनरेटर क्या है बच्चों के एक मशीन है, एक प्रकार की मशीन है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। क्या करती है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, इस प्रकार की मशीन है जिसको हम जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, और जो प्रिंसिपल है बच्चों इस मशीन का, जो प्रिंसिपल है वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि ई एम आई फैराडे लॉ। देखिए, हमने फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ किए थे। तो अगर बच्चों आपने वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखें, इसकी वीडियो है, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ये वर्क करती है बच्चों, जो हमारी मशीन है जिसका नाम क्या है? अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो अल्टरनेटिंग करंट एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा जनरेटर है एक प्रकार का अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है कि जो चेंज होता है कंटिन्यूसली विद टाइम एंड इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स पीरियोडिकली। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। देखिए, करंट की जो डेफिनेशन है, एक करंट विच चेंज कंटिन्यूसली with time and its direction is reversed periodically। वैसे इसके बारे में बच्चों हम नेक्स्ट यूनिट में करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, इसको डीपली हम करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको इतना पता लगना चाहिए कि जो करंट यहां से बनेगा, जो करंट जनरेट होगा वो कैसा करंट होगा कि वो चेंज होता है कंटिन्यूसली विद टाइम के साथ साथ, वो चेंज होता है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। ठीक है, तो इस प्रकार का यहां से करंट हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं बच्चों। तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका प्यारा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम आपके सामने है, तो आपके लिए मैं दोबारा से एक डायग्राम बनाऊंगा। ये देखिए, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको दिखाया है। यहां पर आप देख सकते हैं एक एन लिखा है जहां पर, और एक तरफ लिखा है एस। तो एन मतलब नॉर्थ पोल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है बच्चों। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट हम यूज करेंगे यहां पर। एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे का साउथ पोल है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो पासिंग रहेगी वो नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ है। आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। अब हमने क्या किया बच्चों, इसके बीच में आप देख सकते हैं ये जो क्वाइल है, ये हमने क्वाइल बनाई है ऐसी। ठीक है, ये जो क्वाइल है, ये क्वाइल हमने, ये रिंग है, देखो ये गोल, यानी कि एक सर्कुलर होलो, इसको हम बोलते हैं होलो, मतलब खाली रहेंगे बीच में से, होलो सर्कुलर रिंग है। ठीक है बच्चों, तो जो R1 R2 हैं इनको बोलेंगे हम मेटेलिक, मेटल के बने हुए हैं, मेटेलिक रिंग। ठीक है, एक ये, एक, अब इन दोनों को आप नाम दे सकते हो, याद रखना है। R1 ये है और R2 ये है, या अपनी समझ आपकी, जैसे भी आप समझें। और जो ये इसके साथ लगा है, देखो ये जो लगा हुआ है इसके साथ है, इधर भी देखो यहां पर भी ये लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं ब्रोस। ठीक है, तो ब्रोसेस लगे हुए हैं बच्चों, इनको हम बोल लेंगे B1 और ये बोल लेंगे B2। ठीक है, तो ये B1 और B2 क्या है? ब्रशेस हैं बच्चों, मेड ऑफ कार्बन कनेक्टेड विद R1 एंड R2। ठीक है, दोनों के दोनों R1 यानी कि रिंग के साथ ये कनेक्टेड हैं। ठीक है, और किसके बने हुए हैं? कार्बन के। ठीक है, किसके लिए काम करेंगे बच्चों? ये करंट को पास करने के लिए। जो आर्मेचर में, आर्मेचर का मतलब यहां पर देखिए, जहां पर मैं A
बी सी डी जो हमारी क्वाइल है, इसी क्वाइल को हम आर्मेचर बोलते हैं। तो आर्मेचर से जो करंट बनेगा तो वो करंट को हम यहां पर रिसीव करेंगे लोड पर, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस है यहां पर, इसको हम बोलेंगे लोड रेजिस्टेंस। ये क्या है, लोड रेजिस्टेंस से हम इसको रिसीव करेंगे, आउटपुट हमें यहां से मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो आपको रिंग के बारे में पता चल गया। तो जैसे बच्चों क्वाइल रोटेट करेगी, ये क्वाइल रोटेट करेगी, देखिए ये रोटेशन है इसकी, ये क्वाइल की रोटेशन देखो, ये क्वाइल की रोटेशन, जैसे क्वाइल रोटेट करेगी तो ये रिंग भी आपस में रोटेट करेंगे। ये रिंग इस करके यूज करते हैं हम, ताकि जो हमारी जो वायर है वो एक दूसरे के साथ ना उलझे, ठीक है, अलग अलग रहे। तो इसी करके रिंग के अंदर मतलब क्वाइल है जो वो मूव करती है, ठीक है। समझ में आया बच्चों। अच्छा, मैं आर्मेचर के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आर्मेचर क्या है। एक एबीसीडी है, एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है। अंदर देखो रेक्टेंगुलर क्वाइल है, रेक्टेंगुलर क्वाइल है, किसकी बनी हुई है बच्चों, कॉपर वायर है। कॉपर वायर को हमने सॉफ्ट आयरन कोर पर लपेट दिया है। इसके अंदर क्या है ये याद रखना आपने, मेन बात है सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर को, कोर के ऊपर हमने इस वायर को लपेट कर एक कुंडली तैयार की है, क्वाइल तैयार करी है, ठीक है। और सॉफ्ट आयरन कोर को मैंने पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये ऐसा मटेरियल है बच्चों कि जो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने में से पास होने देता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। क्योंकि यहां से अगर देखें, देखिए जो मैंने बनाई है बच्चों, ये एरो मार्क्स मैं दिखा रहा हूं, ये बाहर जाने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनको भी अपने में से पास कराता है, ठीक है। तो अब यहां जितनी ज्यादा क्वाइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, ठीक है। जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा बच्चों उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी, उतना ज्यादा हमारे पास करंट बनेगा, ठीक है। तो बच्चों आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में बिल्कुल क्लियर पता चल गया है। तो अब हम करते हैं बच्चों वर्किंग, यहां लिखेंगे हम वर्किंग ऑफ अल्टरनेटिंग जनरेटर। तो अब हम सिंपल डायग्राम बनाएंगे जो आप के लिए बहुत ठीक रहेगा। आपने क्या करना है, दो मैग्नेट लेने हैं एन, और एक का पोल आएगा हमारा साउथ पोल, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं। तो और बीच में तुमने क्या करना बच्चों, क्वाइल दिखानी है। क्वाइल को हम ऐसे दिखाएंगे, ये क्वाइल है और क्वाइल रोटेट करेगी बच्चों ऐसे, ठीक है। तो क्वाइल की रोटेशन रहेगी ऐसे, ठीक है। और ये एक्सिस है, ये क्या है बच्चों, ये एक्सिस है, जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग जो क्वाइल है वो रोटेट करेगी, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इसको अगर हम दिखाएं बच्चों, इसमें काफी सारे नंबर ऑफ टर्न हम दिखा सकते हैं, क्योंकि होते हैं इसमें काफी सारे नंबर ऑफ टर्न होते हैं, ठीक है। और किसके ऊपर लपेटी गई है बच्चों, ये टर्न, ये टर्न लपेटी गई है सॉफ्ट आयरन कोर पर, ठीक है। तो यहां से हम वायर को अलग से निकाल लेंगे और इनको हम क्या करेंगे बच्चों, ये रिंग है, रिंग के साथ जोड़ देंगे, दूसरे वाले को दूसरी रिंग से के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इनको किससे जोड़ेंगे, ब्रशेस से के साथ जोड़ देंगे। ये ब्रश है, ठीक है, ये ब्रश है, कार्बन के ब्रश है, मैंने पहले बताया था। तो ये रिंग अगर आप R1 लेते हैं तो इसको B1 मान लो, ये रिंग हो गया R2 तो इसको B2 आप मान सकते हो। और इन दोनों ब्रशेस के थ्रू हम जोड़ते हैं एक लोड रेजिस्टेंस को, जहां से हम आउटपुट को लेंगे, ठीक है, आउटपुट रिसीव करेंगे। तो ये है लोड रेजिस्टेंस, ये क्या है, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो क्वाइल रोटेट करेगी, इतना सिंपल सा डायग्राम आपने बनाना है। अब देखो एरिया वेक्टर है, जो क्वाइल का जो एरिया वेक्टर है ये एरिया वेक्टर है। स्टार्टिंग पोजीशन अगर हम लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी,
तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यहां पर सेम है, ठीक है। तो यहां पर ईएमआई प्रिंसिपल लगेगा, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां पर हमने क्या करना है बच्चों, फ्लक्स चेंज करना है। क्या करना है, फ्लक्स चेंज कराएंगे। फ्लक्स कैसे चेंज होगा बच्चों, जब हम ये क्वाइल हमारी रोटेट होएगी, तो जब क्वाइल रोटेट करेगी तो आपने देखोगा, मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स का जो आर्टिकल कराया था, तो जैसे हमारे पास ये एरिया है, इस एरिया को हम किस प्रकार रखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी ज्यादा इसमें से पास होगी। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी तो उतना ज्यादा उसका फ्लक्स होगा, ठीक है। अगर इसको हम वर्टिकल रखेंगे या रोटेट कराएंगे, अभी यहां पर क्वाइल रोटेट करिए तो अलग अलग एंगल पर जो फ्लक्स होगा वो चेंज होगा, अलग अलग एंगल पर। जैसे ये है, तो ये एंगल मतलब कि बार बार अगर मैं इस क्वाइल को रोटेट करूंगा तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ है वो कम ज्यादा हो सकती है, और उसी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा बच्चों, उतना ही इंड्यूस ईएमएफ बनेगी यहां पर, ठीक है। और जिससे हम इंड्यूस करंट लोड रेजिस्टेंस के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। जिसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलेंगे बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो वर्किंग में हम देखो, जैसे ही क्वाइल रोटेट करेगी, आप नोट कर सकते हैं एज क्वाइल रोटेटेड, जैसे ही क्वाइल रोटेट करेगी इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। यहां पर देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे क्वाइल रोटेट करेगी तो थीटा जो होगा, थीटा बिटवीन, यानी कि एंगल चेंज होगा, थीटा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड एरिया वेक्टर ए, ठीक है, चेंज कंटिन्यूसली। ये याद रखना बच्चों आपने, चेंज कंटिन्यूसली। समझ में आया बच्चों, ये याद रखना अपने पॉइंट, जो मेन पॉइंट है। जैसे ही यहां पर क्वाइल रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, तो थीटा एंगल है, जो थीटा एंगल किस किस का एंगल है बच्चों, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच का जो वेक्टर है, जो बीच का जो एंगल है वो चेंज होएगा, लगातार चेंज होगा, ठीक है। तो जब थीटा यहां पर चेंज होगा तो फ्लक्स है जो फाई, समझ रहे, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्वाइल चेंज, समझ में आया बच्चों। तो उससे बाद क्या होगा, हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, एन ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस इन क्वाइल, तो ये वर्किंग है बच्चों ओवरऑल इसकी, ठीक है। तो अब हम मैथमेटिकल पार्ट करेंगे इसका। स्टार्टिंग करते हैं बच्चों, जब इसको मैं दोबारा से देखो आपको समझाना चाहता हूं। स्टार्टिंग का टाइम लेते हैं हम, देखो अगर मैं इसको टॉप व्यू अगर देखें तो ये एन पोल है, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है एन और एस। तो सबसे पहले हम क्वाइल को ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन में क्या है कि जिस डायरेक्शन में, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है, ठीक है, नॉर्मल है, यानी कि इसको हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं। समझ में आया बच्चों। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो सबसे पहला यहां पर अगर देखें तो यहां पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, जीरो है, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। तो यहां पर थीटा क्या होगा बच्चों, जीरो। कब, जब टाइम जीरो है, स्टार्टिंग पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन पर टाइम, जब टाइम जीरो है तो थीटा एंगल क्या है, यहां पर जीरो है। समझ में आया बच्चों, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड में दोबारा से फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखो एन और ये हो गया एस। अब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड तो देखो वही है, सेम डायरेक्शन है मैग्नेटिक, ये नहीं चेंज करनी है आपने।
पर अब यहां पर क्वाइल रोटेट करनी स्टार्ट करेगी। ठीक है, अब क्वाइल रोटेट करके यहां पर आ गई। ठीक है, तो एरिया वेक्टर कहां रहेगा बच्चों? एरिया वेक्टर ये रहेगा। तो ये एरिया वेक्टर है, समझ में आया? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आप देख सकते हैं। तो क्वाइल कितना रोटेट करी? थीटा एंगल। क्वाइल ने कितना रोटेट किया बच्चों? थीटा एंगल। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो यहां लिखेंगे हम एट टाइम टी इज इक्वल टू टी। सपोज करो टाइम कितना गया? टी। तो जो थीटा होगा यहां पर चेंज होगा बच्चों। चेंज थीटा क्या होगा? चेंज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या थी? तब तो एंगल कितना था? 0 था। अब यहां पर एंगल बन गया। ठीक है, तो अब जैसे क्वाइल रोटेट करेगी, अब क्वाइल रोटेट करे या सर्कुलर। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे बच्चों इफ क्वाइल रोटेट विद कांस्टेंट, अगर हमारी जो क्वाइल है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करे, विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ अगर वो मूव करे, एंगुलर वेलोसिटी हम मान लेते हैं यहां पर ओमेगा, ओमेगा के साथ अगर मूव करे, तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यही फार्मूला है। तो यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा क्या आएगा हमारा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा बच्चों? यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लो। तो यहां पर हम लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्वाइल। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्वाइल, लिंक्ड विद द क्वाइल क्या होगा? 5b कितना आएगा बच्चों? b डॉट ए। ये तो याद होना चाहिए आपको, b डॉट ए। तो एंगल कितना है दोनों के बीच में? बी ए कोस थीटा एंगल है। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आई बच्चों? तो हम यहां क्या लिखेंगे? बी ए कोस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा। अगर यहां पर एन, इफ एन क्या है? कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न इन द क्वाइल। मैंने बताया ना उसमें काफी सारे नंबर ऑफ टर्न है। तो अगर एन क्या है? एक नंबर ऑफ टर्न इन द क्वाइल, इन द क्वाइल, तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा? टोटल फ्लक्स हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा फ्लक्स क्या था? ये फ्लक्स हमारा क्या था? एक टर्न का था। ठीक है, अगर एन टर्न हो तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाई टोटल। फाई टोटल कितना आ जाएगा बच्चों? एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन बी ए कोस ओमेगा टी। यहां तक आपके बिल्कुल ये समझ में आना चाहिए बच्चों। फ्लक्स निकाल लिया भाई, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ क्या होगी? इंड्यूस। ठीक है, तो देन इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू लिखेंगे हम। इंड्यूस ईएमएफ तो कितनी है बच्चों? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, डी फाई बाई डी टी। अब E की वैल्यू डी फाई बाई डी टी है, तो फाई की वैल्यू हम यहां पर रखेंगे। फाई की वैल्यू क्या थी? एन बी ए कोस ओमेगा टी। ये हमने वैल्यू रख दी। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम ये हमने बाहर निकाल लिया बच्चों। तो अंदर क्या रह जाता है? डी चेंज क्या हो रहा है यहां पर? कोस जो फंक्शन है हमारा ये चेंज रहेगा। ठीक है, तो यहां पर डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एन बी ए कोस थीटा का फार्मूला क्या है? कोस का है माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन ओमेगा टी, ये आएगा। और फिर ओमेगा टी का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा। समझ रहे बच्चों? ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है भाई। डेरिवेटिव अगर हम करते हैं, डी बाई डी टी का डेरिवेटिव करते हैं, और हमारे पास टर्म है कोई एक्स टी, तो टी का यहां पर 1 हो जाता है, हमारे पास टर्म क्या बचगी? एक्स। तो ऐसे ही यहां पर ओमेगा बच जाएगा। ठीक है,
तो E कितना आ गया, E इज इक्वल टू माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो एन ए बी साइन ओमेगा टी, ठीक है, और इनटू ओमेगा। तो ये हमारा यहां पर ईएमएफ इंड्यूस होएगी। ठीक है बच्चों, तो अगर यहां पर साइन ओमेगा टी की वैल्यू हम मैक्सिमम रखें, ठीक है, साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर हम मैक्सिमम रखें, तो तब हमारा जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम इंड्यूस होगी। ईएमएफ क्या है, वो मैक्सिमम इंड्यूस होगी। तो हम यहां पर दोबारा लिख लेते हैं, देखो ये फार्मूला हम दोबारा लिखेंगे, एन ए बी ओमेगा को हम पहले लिख लेते हैं, ये कितना का साइन ओमेगा टी। अगर हमारा ये साइन ओमेगा टी फंक्शन है ये हमारा मैक्सिमम हो, तो हम यहां लिखेंगे साइन ओमेगा टी। ये मैक्सिमम कब होएगा, मैक्सिमम कब होएगा, जब इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक है, हमारे पास इतनी वैल्यू होगी कि इसकी 1 अगर वैल्यू है, तो ईएमएफ हमारी क्या होगी बच्चों, वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। हम उसको लिखेंगे ई नोट एन ए बी ओमेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, एन ए बी ओमेगा। तो अब ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें दोबारा से, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, ई नोट। तो यहां लिख दिया हमने ई नोट, और आगे क्या गया, साइन ओमेगा टी। तो ये फार्मूला बिल्कुल याद रखना है बच्चों आपने। ठीक है, तो यहां से ईएमएफ हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस करंट भी हम निकाल सकते हैं बच्चों। इंड्यूस करंट क्या आएगा, आई इज इक्वल टू ई बाई आर। पता है आपको, V बाई आर होता है। यहां पर जो वोल्टेज हमें मिली है वो कितनी है, E है। तो E की वैल्यू कितनी है, ई नोट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। तो अगर मैं इनको देखूं, ये रिलेशन मैं देखता हूं, तो ये मैक्सिमम है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैक्सिमम करंट आई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये इंड्यूस करंट की वैल्यू आ जाती है हमारे पास। ठीक है ना, ये मैंने क्या लिखा, आई नोट इज इक्वल टू ई नोट बाई आर। ये मैक्सिमम करंट है, ये क्या है, मैक्सिमम करंट। समझ में आया बच्चों, तो इतना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, ये दिखा दिया हमने। तो ये था बच्चों हमारा अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ठीक है, तो देखिए इसको हम समझ लेते हैं, ग्राफ से हम देखते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे बच्चों, हमारे पास करंट कितना आया, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ इसका शो करूं तो ग्राफ से आपको थोड़ा सा क्लियर पड़ेगा, क्लियर समझ में आएगा। देखो यहां पर मैं टाइम लेता हूं, ठीक है, ये हो गया करंट और ये हो गया टाइम। तो टाइम 0 है यहां पर, फिर उसके बाद टाइम होगा t बाई 4, फिर उसके बाद t बाई 2, फिर उसके बाद 3t बाई 4 और फिर t। तो ये पॉइंट हम इनको बना लेते हैं, ये टाइम है। अब यहां पर 90 डिग्री है, पहले थीटा यहां पर 0 है, फिर यहां पर 180 डिग्री ले लेते हैं, फिर यहां पर हम ले लेते हैं 270 डिग्री, और फिर यहां पर 360 डिग्री। 360 डिग्री पर यहां पूरा रोटेशन कंप्लीट हो जाता है क्वाइल का। तो अब जैसे जैसे क्वाइल रोटेट करेगी बच्चों, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू आने से दोबारा से फिर ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, ये आई नोट है, पीक वैल्यू है करंट की। तो ये इसको हम पॉजिटिव ऑफ साइकिल भी बोलते हैं, पॉजिटिव साइकिल है हमारा। तो जैसे ही मतलब के टाइम बढ़ेगा तो एक ऐसी पॉइंट आएगा, मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगी करंट की। ठीक है, तो कॉइल रोटेट करेगी, जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी, फिर उसके बाद करंट डिक्रीज होगा, फिर दोबारा से फिर बढ़ेगा। ठीक है, फिर डिक्रीज करेगा, फिर बढ़ेगा, फिर डिक्रीज करेगा। तो यहां पर मतलब कि पूरा एक साइकिल इसका कंप्लीट हो जाता है, 360 डिग्री पर एक पूरा चक्कर इसका कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे हम इसको शो कर सकते हैं करंट को।
तो ये क्या है बच्चों, नेगेटिव, नेगेटिव साइकिल। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव साइकिल। ये हो गया हमारा पॉजिटिव साइकिल। तो इस प्रकार का अल्टरनेटिंग करंट ये हमारा शो करेगा। ठीक है, तो जो एसी होता है बच्चों, एसी की जो फिगर हम दिखाते हैं वो ये दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वेरी करता है, जो करंट है एसी करंट क्या है, वेरी करता है। डीसी में वेरिएशन कम होती है, डीसी में बिल्कुल कम वेरिएशन होती है, डायरेक्ट करंट है। अब तक हमने जो पढ़ा है वो डीसी के बारे में पढ़ा है, तो ये हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका बहुत प्यारा सा टॉपिक, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। और पेपर में ये एग्जाम में बहुत आता है, बोर्ड के पेपर में तो बहुत आता ही है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।